तवांग में जो कल हुआ, जी जी जी। उस झड़प को लेकर के कहा जा रहा है कि नेहरू की गलती से हुआ। कश्मीर को भी नेहरू की गलती बताई जा रही है और हिमाचल को भी। आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, अब नेहरू के देहांत के इतने साल बाद तो उनकी गलती नहीं कह सकते। तो ये जो है, ये मसला तो वही है, और कहीं ना कहीं जो आज की सरकार है उसको भी उन्हीं कठिनाइयों का, उन्हीं प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा जो कि नेहरू सरकार को करना पड़ा था। मुझे उम्मीद है कि वो उसका उत्तर किसी दूसरे तरीके से। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन तो यही है कि या तो हमको अपनी सुरक्षा पर ध्यान देना है और हमको उस पर मतलब खड़े रहना है, क्योंकि जो चीन की विदेश नीति है वो उसको भारत का अंग मानते नहीं हैं। तो वो अगर हम उसको अपने देश का अंग मानते हैं, जैसा हम मानते हैं, तो हमें तो वहाँ पर अपने फौज का, अपनी सरकार का समर्थन करना है और अपने देश की सीमाओं की रक्षा करनी है। हिमाचल को ही मानता है चीन कि उसका अपना हिस्सा है। हिमाचल को मुझे ख्याल से नहीं, पर हो सकता है कुछ उनको मानता है, लेकिन लद्दाख को और अरुणाचल प्रदेश को तो वो अपनी तरफ से नहीं मानते कि भारत का हिस्सा है। वो अपने नक्शों में भी नहीं दिखाते। तो हमारे पास तो और कोई रास्ता नहीं है, हमको अपने सरकार का, फौज का समर्थन करना है और अपने देश की सीमाओं की रक्षा करनी है। और यही प्रश्न 1950 के दशक में भी भारत के सामने था, और यही प्रश्न 2020 के दशक में भी भारत के सामने। धन्यवाद। चीन 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 के साथ हमने पंचशील वाला जो किया था, क्या ऐसा हमको लगता है कि वो नेहरू की गलत नीति थी? ज्यादा भरोसा कर लिया था चाइना पे नेहरू ने? एक तरह से ज्यादा भरोसा करा था, इसकी वजह थी उनका पहले से ही कुछ झुकाव भी था उस तरफ से, और जो उस समय के राजदूत थे केएम पानेकर, उनकी तरफ से भी जिस तरह के सूचनाएं आ रही थी। तो और एक कूटनीतिक निर्णय भी था, क्योंकि उनको लगा कि अगर हम चीन को इस तरह से अपने साथ बांध लेंगे तो वो हमारे खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएगा, और हम उनको अगर ये दिखा देंगे कि वो कहते थे नहीं आप अमेरिका के साथ हैं, वेस्ट के साथ हैं, अगर हम उनको दिखा देंगे कि हम अमेरिका या वेस्ट के साथ नहीं हैं, तो फिर वो हमारे साथ इस तरह की कोई समस्या खड़ी नहीं करेंगे। लेकिन इस नीति में 1962 ने इस नीति को तो नाकाम ही दिखा दिया।